पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नीतीश कुमार के एनडीए में आने के बाद से चर्चाएं लगातार तेज हो गई हैं कि आने वाले समय में कितना एकजुट रहेगा एनडीए। हालांकि इस बात को लेकर के भारतीय जनता पार्टी लगातार कटाक्ष करती रही है कि आईएनडीआईए गठबंधन जो है वो पूरी तरह से एकजुट नहीं है और बिखरता नजर आ रहा है। हालांकि इसमें कोई शक भी नहीं है, आईएनडीआईए गठबंधन जिस फॉर्मेट में बना था उसमें धीरे धीरे लोग छटकना शुरू किए हैं। नीतीश कुमार छटक गए तो वहीं ममता बनर्जी ने भी खुद अकेले चुनाव लड़ने की बात कह दी है। बिहार विधान सभा की बात करें तो बिहार विधानसभा में भी नीतीश कुमार ने बहुमत तो साबित कर लिया है, लेकिन आगे उनको कई परीक्षाएं देनी हैं। हमने एक खबर आपको बताई थी, जिस खबर में हमने बताया था कि नीतीश कुमार एनडीए में आने के बाद से कितने सहज और असहज हैं। हमने आपको ये भी बताया था कि नीतीश कुमार की परीक्षा अभी बाकी है। हालांकि ये भी बात तय है कि भारतीय जनता पार्टी ने अपने हाथ में सारा कमान ले लिया है। जहां एक तरफ 128 के आंकड़ों को लेकर के सरकार के गठन की बात की गई थी और उसके आधार पर शपथ ग्रहण भी हुआ था, लेकिन जब बहुमत साबित करने की घड़ी आई तो भारतीय जनता पार्टी ने ऐसा चाल चला कि संख्या 128 से बढ़कर 130 हो गई। हालांकि इस बात को लेकर के स्थिरता और अस्थिरता की बात भी कही जा रही है। वहीं आपको बता दें कि सबसे बड़ा हर्डल जो है वो है विधान परिषद के खाली हुए 11 सीटों को लेकर के। इन 11 सीटों में जहां एक तरफ नीतीश कुमार को ज़बरदस्त घाटा हो रहा है, 4 में से सिर्फ उन्हें 2 सीटें मिलती नज़र आ रही हैं, तो वहीं राबड़ी देवी और रामचंद्र पूर्वे के साथ साथ 2 सीटों वाली जो राष्ट्रीय जनता दल है उसे 3 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही हैं। तो वहीं एनडीए और महागठबंधन की बात करें तो दोनों में 11 में से 6 सीटें एनडीए की तरफ और 5 सीटें महागठबंधन की तरफ जाती हैं दिख रही हैं, अगर सब कुछ ठीक ठाक रहा तो। लेकिन इसमें सबसे बड़ी बात जो है वो ये है कि वर्तमान जो विधान परिषद की स्थिति है उस स्थिति में भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड बराबर बराबर पर टिके हुए हैं। लेकिन जैसे ही इसका चुनाव होगा वैसे ही आंकड़े बदल जाएंगे और नीतीश कुमार फिर से यहाँ 2 नंबर की पार्टी बन जाएंगे। आपको बता दें कि अभी वर्तमान जो परिस्थिति है उसमें 24 सदस्य संख्या के आधार पर सबसे बड़ी पार्टी बनकर राजग यानी राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन ऊपर चल रहा है। भाजपा की 24, जदयू की 24, राजद की 13, कांग्रेस की 4, भाकपा की 1, हम की 1, रालोजपा की 1 और निर्दलीय 6 हैं। एक पद रिक्त है और इसको लेकर के पूरी तरह से बताया ये जा रहा है कि आने वाले समय में जो 11 सीटें खाली हो रही है, जिसमें राबड़ी देवी, रामचंद्र पूर्वे, प्रेमचंद मिश्र, नीतीश कुमार, संजय झा, रामेश्वर महतो, खालिद अनवर, शाहनवाज हुसैन, मंगल पांडे, संजय पासवान और संतोष सुमन, इनकी सीटें खाली हो रही हैं। और इनके चयन के बाद जो 11 सीटों पर चयन होगा तो आप समझ लीजिए कि 24 सीटों में जुड़ करके सीधे चला आएगा भारतीय जनता पार्टी के खाते का जो सीट पहले उनके 3 थे, अभी भी 3 ही होंगे। लेकिन सीटें घट रही हैं, जदयू की एक बड़ी पार्टी के रूप में नजर आएगी भारतीय जनता पार्टी। आपको बता दें कि चूंकि विधान परिषद की सीटें विधानसभा कोटे वाले हैं, ऐसे में कई उलटफेर देखने को भी मिल सकता है। लंबी अवधि के बाद जदयू परिषद में छोटे भाई की भूमिका में आ जाएगी। वहीं राजद को कोई लाभ होता हुआ दिखाई दे रहा है, जबकि कांग्रेस के सामने इकलौती सीट बचाने की चुनौती बड़ी है। हमने आपको बताया भी था कि संतोष सुमन को लेकर हिंदुस्तानी आवाम की मोर्चा जो है वो क्या करेगा। संतोष सुमन का नॉमिनेशन फाइल होगा या उनके जगह पर किसी और को शामिल किया जाएगा, ये भी एक बड़ा कारण नज़र आ रहा है। संतोष अभी सरकार में मंत्री हैं। समीकरण के लिहाज से देखा जाए तो संतोष भाजपा के समर्थन से इस बार विधान परिषद बनेंगे, जबकि पिछली बार हमने आपको बताया था कि राष्ट्रीय जनता दल ने उन्हें विधान परिषद भेजा था। अब ये पूरी कहानी जो है कहीं ना कहीं इस तरफ मुड़ रही है कि 21 मार्च को चुनाव होना है और उससे पहले ये तय हो गया है लगभग कि भारतीय जनता पार्टी विधान परिषद में बड़े दल के रूप में शामिल होगी। विधानसभा में तो हो ही गई है, अब विधान परिषद में भी सबसे बड़े दल के रूप में स्थापित हो जाएगी और ये नीतीश कुमार के लिए बड़ा झटका होगा। आपको बता दें कि ये पूरी की पूरी बाजी पलट गई है और भाजपा ने एक ही महीने में कई ऐसी बातें कर दी हैं। एक तरफ जहां वो 1 नंबर की पार्टी विधानसभा में बन गई है, तो वहीं दूसरे तरफ 1 महीना के अंदर में ही वो विधान परिषद में भी नंबर 1 की पार्टी बनने जा रही है। जुड़े रहिए भारत लाइव के साथ।
बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।